अरे मैडम, पैदल कहाँ जा रही हो? रिक्शा में बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। देखो मुझे कहीं दूर नहीं जाना, यहीं पास में ही जाना है, मैं पैदल चली जाऊंगी। अरे मैडम, आप अच्छे खानदान से लग रही हो, आप पैदल जाओगे तो अच्छा लगेगा। मेरे रिक्शे में बैठ जाओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अच्छा, अब जब आप इतना जोर दे ही रहे हो तो मैं बैठ जाती हूँ। अरे इतने सारे पैसे, वो भी इस गरीब रिक्शे वाले के पास। मुझे लगता है ये पैसे किसी के गिर गए होंगे और इसे मालूम भी नहीं है। एक काम करती हूँ, ये पैसे मैं रख लेती हूँ और यहाँ से चली जाती हूँ, वरना इसको शक हो जाएगा कि पैसे मैंने लिए हैं। अरे मैडम, आप कहाँ जा रही हो? आप तो मेरे रिक्शे में बैठने वाली थी ना। अबे बुड्ढे, तेरा ये रिक्शा इतना गंदा हो रहा है, तुझे क्या लगता है मैं इस गंदे रिक्शे में बैठूंगी? मुझे नहीं बैठना, तू ही बैठ इसमें। अरे रुकिए मैडम, ये देखिए मैडम, अब तो मैंने रिक्शा साफ कर दिया है, अब तो बैठ जाइए। अब साफ करने का कोई फायदा नहीं है, मुझे तेरे रिक्शे में बैठना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। हाँ हाँ, आप क्यों बैठोगे मेरे रिक्शे में? इसमें जो पैसे पड़े थे वो तो तुमने उठा लिए। पर बेटी, तुम्हें क्या पता है, मैं तो तुम्हारी ईमानदारी का टेस्ट ले रहा था, लेकिन तुम इस टेस्ट में बिल्कुल फेल हो चुकी हो। अब अगला कोई इंसान आएगा, उसका टेस्ट लेता हूँ, देखता हूँ वो कितना ईमानदार है। अरे साहब, आप पैदल कहाँ जा रहे हो? मेरे रिक्शा में बैठ जाओ, मैं छोड़ दूंगा आपको। हाँ यार, गादरी तक छोड़ दो मुझे, वैसे भी धूप बहुत हो रही है। अरे इतने सारे पैसे, वो भी इस गरीब के रिक्शे पे। लगता है किसी के गिर गए होंगे। चुपचाप रख लेता हूँ इन्हें, अगर इसको पता चल गया तो मुझसे वापस ले लेगा। अब चुपचाप निकल जाता हूँ, इससे पहले ये देख ले। अरे साहब, साहब क्या हुआ? आप बैठे क्यों नहीं मेरे रिक्शे में? अबे वो बुड्ढे, अगर मैं तेरे इस खटारे रिक्शे में जाऊंगा ना तो मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो जाऊंगा। मुझे कतई नहीं जाना तेरे रिक्शे में, इसलिए मैं पैदल ही चला जाता हूँ। कोई बात नहीं साहब, जैसी आपकी मर्जी। अरे साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? मेरे रिक्शे में बैठ जाइए, मैं छोड़ देता हूँ। पर बाबा, मेरे पास आपको किराया देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए मैं आपके रिक्शे में नहीं बैठ सकता। अच्छा, वैसे साहब आप जा कहाँ रहे हो? देखने में कुछ उदास भी लग रहे हो, कोई बात है क्या? मुझे बताओ। बाबा, मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कई कंपनियों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। बस इसी बात को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ कि कहीं ये कंपनी भी मुझे रिजेक्ट न कर दे। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। तुम्हें मुझे किराया देने के लिए पैसे नहीं है ना, लेकिन जब तुम्हारी नौकरी लग जाए ना तब मुझे पैसे दे देना। अभी तो मैं तुम्हें वैसे ही छोड़ देता हूँ। आओ बैठो मेरे रिक्शे में। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी मैं बहुत लेट हो रहा था इंटरव्यू के लिए। चलिए मैं बैठ जाता हूँ, आप प्लीज़ मुझे छोड़ दो। अरे इतने सारे पैसे, वो भी इस रिक्शे में। ये पैसे इस रिक्शे वाले के तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ, जो कोई इसमें बैठा होगा उसके पैसे गिर गए होंगे। ऐसा करता हूँ, इसको पकड़ा देता हूँ, जिसके भी पैसे गिरे होंगे वो इससे आके ले लेगा। बाबा, ये पैसे आपके रिक्शे में पड़े थे, कहीं ये पैसे आपके तो नहीं है? नहीं बेटा, ये पैसे मेरे नहीं हैं, कहीं तुम्हारे तो नहीं हैं? अरे नहीं नहीं बाबा, इतने सारे पैसे मेरे कैसे हो सकते हैं? शायद किसी के गिर गए होंगे। ये लीजिए, पकड़िए, जिसके भी हों ये पैसे उसे वापस कर देना। बेटे तुम कितने ईमानदार हो, इतने सारे पैसे देखकर तुम्हें लालच नहीं आया और सारे पैसे मुझे वापस कर दिए। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो ये पैसे अपने पास रख लेता। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आज तुम्हारी नौकरी जरूर लग जाए, क्योंकि तुम इतने ईमानदार जो हो। तुम जल्दी से मेरे रिक्शे में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ठीक है बाबा जी, चलिए। अरे यार, मैं तो ये सोच रही थी कि मैं लेट हो गई हूँ, लेकिन अभी तक तो सर ही नहीं आया है। हाँ यार, मुझे भी यही लगा कि मैं भी लेट हो गया हूँ, लेकिन अभी तो सर ही नहीं आए हैं। अबे ओ गरीब, मैंने तुझसे कुछ बोला जो तू बीच में बोल रहा है? मैं इनसे बोल रही हूँ, खामा बोल रहा है यहाँ बैठकर बिना बात की। अरे मैडम, मैंने आपसे ऐसा क्या बोल दिया जो आप मुझ पर इतना गुस्सा हो रही हो? मुझे तो तेरी शक्ल देखकर लग रहा है कि तुझे इस कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी और इस कंपनी की मैनेजर तो मैं ही बनूंगी। हाँ सही कहा तुमने, बिल्कुल इस कंपनी में जॉब हम ही डिजर्व करते हैं। ये सब तो मैं डिसाइड करूंगा कि जॉब किसको मिलेगी। अरे ओ, तू तो रिक्शा चलाने वाला है, जाके अपना रिक्शा चला। इतनी बड़ी कंपनी में क्या कर रहा है तू?
क्या कहा तुमने? रिक्शा चलाने वाला? मैं रिक्शा चलाने वाला नहीं हूँ, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। वहाँ पर रिक्शा मैं इसलिए चला रहा था ताकि तुम्हारा टेस्ट ले सकूँ तुम कितने ईमानदार हो। क्या कहा सर? आप ही इस कंपनी का ऑनर हो? अरे सर, ये क्या तरीका है इंटरव्यू लेने का? ये मेरा तरीका है इंटरव्यू लेने का, और मेरी कंपनी में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं अलग अलग तरीके से सबका इंटरव्यू लिया है ताकि देख सकूं मेरी कंपनी में जितने भी लोग काम करने आ रहे हैं वो कितने ईमानदार हैं। लेकिन अफसोस, तुम दोनों एक नंबर के बेईमान हो और इस इंटरव्यू में फेल हो चुके हो। तुम्हें क्या लगता है जो पैसे रिक्शे में गिर गए थे वो किसी सवारी के थे? वो पैसे मैंने ही रखे थे ताकि मैं देख सकूं कि तुम लोग पैसों के लालची हो या नहीं। लेकिन मेरा शक बिल्कुल सही निकला और तुम दोनों एक नंबर के लालची हो। और दूसरी तरफ इन भाई साहब को देखो, इनके पास किराए के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन इतने सारे पैसे देखकर भी इनके मन में लालच नहीं आया। इसलिए ये मैनेजर की नौकरी मैं इनको देता हूँ। अगले वर्ष फिर आना ये लालच और बेईमानी अपने घर छोड़ के। अब तुम दोनों जा सकते हो। और हाँ, वो जो तुम दोनों ने पैसे उठाए ना, वहाँ गेट पर सिक्योरिटी गार्ड को जमा कर देना। बधाई हो विकास, तुम कल से नौकरी पे आ सकते हो। थैंक यू सो मच सर, मैं कल से ज्वाइन कर लेता हूँ।